तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड। और झारखंड में आज लोगों को करोड़ों की सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और अंबा प्रसाद जो यहाँ के विधायक हैं क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, हर वर्ग के बारे में सोचा और बहुत कम समय में बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हमारी सरकार के द्वारा। साथियों, हमारी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ये बोला जाता था कि दहेज में खर्चा करें कि पढ़ाई में खर्चा करें। साथियों, हमारी सरकार इस गंभीरता को समझी कि हमारी बच्चियां नहीं आगे बढ़ेगी, अगर बेटियां नहीं आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बीजेपी सरकार ने बहुत ऐसे घोषणाएं किए, बहुत से ऐसे स्लोगन बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी बेटी को क्या पढ़ाया और क्या बचाया, इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। हमारी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी समाज की एक गौरव होती है, इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी समझा। और बेटी को पढ़ाने के लिए, हर बेटी के लिए ये सौगात हमारी महागठबंधन की सरकार ने दिया है। आप अगर 8वां क्लास में हैं, अगर बेटियां 8वां क्लास में हैं तो उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। अगर 9वां क्लास में है तो 2500 रुपया दिया जा रहा है। 10वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 11वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 12वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। और बेटी अगर 18 साल पूरा कर लेती है तो उसको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जा रहा है। साथियों, बेटियों से हम पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगी, तो बेटियां कहती हैं हम ट्यूशन करेंगे, हम कोचिंग करेंगे, हम किताब खरीदेंगे। कोई बेटियां ये भी बोलती है कि हम कपड़े भी खरीदेंगे। लेकिन बेटियों को पूरा मान सम्मान देने का काम, आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार को छोड़ के इस झारखंड में कोई सरकार नहीं की है, सिर्फ ठगने का काम किया है। साथियों, हमारा समाज को सुधारने का भी काम हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी सरकार के समक्ष ये बात रखें कि हमारे समाज में जब हम दौरे पे जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, तो कम से कम 20% लोग नशे में रहते हैं। कई लोग हम लोग लौटते रहते हैं, रात में 2 बजे रात, 3 बजे रात भी लौटते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशे में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। और हमारी सरकार जानती है कि जो महिलाएं हड़िया दारू बेचती हैं कितनी मजबूरी में बेचती है। किसी को शौक नहीं है, उस मजबूरी को हमारी सरकार ने समझा है। उनकी मजबूरी खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने उनको पूरा सहयोग देने के लिए खड़ी है। और उनको हमारी सरकार, अगर आप हड़िया दारू छोड़ते हैं, आप आवेदन दीजिए कि हम हड़िया दारू छोड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार पहले आपको 10,000 रुपया देगी। आप छोड़ देंगे, आपको फिर 50,000 रुपया देगी। और साथियों, आप छोड़ देंगे उसके बाद फिर से मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि फिर हमारी सरकार समझ जाएगी कि आप छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, हमारी सरकार युवाओं के बारे में सोचती है। युवाओं को अगर अपने पैर पे खड़ा होना है, अगर कुछ बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कीजिए, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। 50,000 रुपए में तो कोई गारंटर का भी जरूरत नहीं है, आपको 25 लाख तक हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। पैसे से ही पैसा बनता है साथियों, और उस पे 40% सब्सिडी मिलेगा, आपको सब्सिडी भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का ऐसे अनेकों काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जब चुनाव में घूमते थे तो बूढ़ी दादी बूढ़े दादा से वादा करते थे, जो हमारे विकलांग भाई बहन बंधु है, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, उनसे वादा किए थे कि आप जो आज ब्लॉक जाके घूम जा रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमको विधायक बनने दीजिए, हमारी सरकार बनने दीजिए। हमारी महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, वही संवेदनशीलता दिखाएंगी, वही जड़ से पेंशन का समस्या हल कर पाएंगी। और साथियों, आज वो दिन हम लोग सौभाग्य से देख पा रहे हैं। हमारी महागठबंधन की सरकार का ये देन है, जो पहले देखने को मिलता था कि बूढ़ी दादी बूढ़े दादा लाठी लेके जाते थे और उनको बोला जाता था कि अभी तोड़ नंबर ना आए हो। बोला जाता था विकलांग भाई बहन बंधु को
कि अभी आपका नंबर नहीं आया है। बोला जाता था हमारी बेचारी विधवा माताएं बहनों को कि आपका नंबर अभी नहीं आया है, लेकिन साथियों आज सबका नंबर आ गया है। आज आप लोग फॉर्म भर के दीजिए और तुरंत ऑन द स्पॉट आपका पेंशन बन के आपको मिलेगा। ये है हमारी महागठबंधन की सरकार का सोच और ये है हमारी महागठबंधन की सरकार का संवेदनशीलता। साथियों, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप तुरंत फॉर्म भर के दीजिए, आपको हरा का राशन कार्ड तुरंत स्वीकृति होगा। हमारी सरकार मनरेगा के तहत जो थोड़ा सा पैसा मिलता था, जो लोग मेहनत करके भी उनको लगता था कि नाम मात्र मिल रहा है, उस मनरेगा का पैसा भी हमारी महागठबंधन की सरकार उसको बढ़ाने का काम की है। और मनरेगा के तहत अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, तुरंत आपको जॉब कार्ड मिलेगा और मनरेगा का फायदा मिलेगा। कई चीजें साथियों, समय कम है और बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस के नेता सीएलपी लीडर को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे उपस्थित यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे रोजगार मंत्री जी को, श्रम नियोजन मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में जो इतना अच्छा कदम उठाया गया और हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा गया, जो आखिरी पैदान पे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचा गया, उसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज तक जो बीजेपी और आजसू की गठबंधन की सरकार ने ठगने का काम किया, ओबीसी का वोट बटोरने का काम किया, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, विस्थापितों का वोट बटोरने का काम किया, लेकिन विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के झारखंडियों, एक एक झारखंडियों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया, उनको बांटने का काम किया गया जात से, धर्म से, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वही काम आज हमारी महागठबंधन की सरकार कर रही है। साथियों, 11 तारीख को जो एक विशेष सत्र रखा हुआ है विधानसभा में, वो 1932 और ओबीसी को पास करने के लिए जो विधेयक पास होगा, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपनी गठबंधन की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि इसको तत्काल से 11 तारीख से ये दोनों विधेयक को उसी दिन से लागू करा के ओबीसी के साथ न्याय किया जाए। हमने बहुत बड़े बड़े महासम्मेलन करवाए थे, हर जगह लोगों का यही कहना था कि हमारे साथ आज तक अन्याय होते आए हैं और उस अन्याय को न्याय में तब्दील हमारी सरकार कर रही है। साथियों, और मैं यहाँ की रामगढ़ की समस्या तो लगातार यहाँ की विधायक हमारी बड़ी दीदी ममता देवी उठाती रहती है, उस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा चीज है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि रामगढ़ में दिन ब दिन प्रदूषण फैलते जा रहा है। कई छोटे बड़े फैक्ट्री हैं, उन पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाले अधिकारी को हम लोग कई बार बोलते हैं, लेकिन वो जाते हैं और बस थाना पूर्ति करते हैं। इस पे हमें बहुत गंभीरता से जांच कराने की आवश्यकता है ताकि रामगढ़ को हम लोग पॉल्यूशन मुक्त करा सके। साथियों, एक और समस्या हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि जो विस्थापन आयोग का गठन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जल्द से जल्द होगा, कि रामगढ़ भी विस्थापितों से प्रभावित है, इसलिए जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन कराया जाए। और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ बालू की बहुत समस्या है, लेबर क्लास से लेकर ठेकेदार तक सब परेशान है बालू के अभाव में। अब एनजीटी का भी रोक खत्म हो गया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी अवगत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द से जल्द ये समस्या का हल करके यहाँ बालू की उपलब्धि को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आग्रह करती हूँ कि मैं राज्य स्तरीय ओबीसी सम्मेलन कराऊंगी विधेयक पास होने के बाद, और मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करती हूँ कि एक राज्य स्तरीय ओबीसी सम्मेलन में आप मुख्य अतिथि के तौर पे आके और लोगों को अपना मार्गदर्शन दे, ओबीसी वर्ग के लोगों को आप संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहर। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदया सुश्री अंबा प्रसाद जी। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक रामगढ़ विधानसभा श्रीमती ममता देवी जी को। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदया का।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्मानित अतिथियों का कि बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समय आज सर हम लोगों को दे रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से सिर झुकाकर उनका अभिनंदन है, धन्यवाद है। हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे झारखंड के अगुवा आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय मंच पर मंचासीन ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय आलमगीर आलम साहब, साथ ही श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सचिव श्री निवासन जी, श्री विनय चौबे जी, साथ ही साथ हमारे अभिभावक स्वरूप हमेशा से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है आदरणीय बड़े भाई गोमिया के पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो जी, साथ ही साथ बड़े भाई आदरणीय हमारे मार्गदर्शन शहजादा अनवर जी, साथ ही यहाँ पे उपस्थित उपायुक्त श्री माधवी मिश्रा जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित एसपी साहब श्री पीयूष पांडे जी एवं तमाम हमारे विभाग के पदाधिकारीगण, साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण, बच्चों, माताएं, बहनें, भाइयों, अभिभावकगण, आप सभी का सिद्धपीठ रजरप्पा के इस पावन धरती पर, साथ ही इस चितरपुर प्रखंड स्थित बरसों पुरानी मस्जिद की पाक जमी पर और साथ ही एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी में से एक रजरप्पा वासरी की इस पावन धरती पर आप सभी आगंतुकों का हम शीश झुकाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज जिस कार्यक्रम का यहाँ विस्तारित किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जो अपना बहुमूल्य समय आज के इस पावन धरती पर दिए हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में ये पहली बार है। कितनी सरकारें यहाँ पर बनी, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन एकमात्र आपके द्वारा बनाई गई ये झारखंड सरकार है जिनके नेतृत्व में ये पहली बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पूरे पंचायत में प्रखंड के, जिले के तमाम पदाधिकारी जाकर के बैठ रहे हैं और आपकी समस्याओं को सुनने का और उनसे निवारण करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार हमारे झारखंड राज्य में हो रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिनकी पहल से पूरे राज्य में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं, पंचायतों में भी स्टॉल लगाए जाते रहे हैं और इन पंचायतों में और यहाँ पर भी कई ऐसे कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से लाभुक उनका फायदा नहीं उठा पाते, गांव के हमारे भाई और बहन इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जानकारियां भी हो रही है, साथ ही साथ उनसे क्या लाभ है ये भी वो लेने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कई सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, सर्जन पेंशन योजना, जिसके तहत जितने भी हमारी बहनें, भाई हैं या वृद्धा हैं या विधवा हैं या विकलांग है या निराश्रित है, उन सभी को पेंशन से जोड़ने का काम हमारी झारखंड सरकार कर रही है। और ये कार्य और सबसे बड़ी उपलब्धि कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक सभी के खाते में वो 1000 रुपए का पेंशन आपके खाते में चला जाएगा। साथ ही साथ फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत कई सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जो दारू हड़िया बेच करके अपना घर चलाने में मजबूर थी, लेकिन आज
झारखंड सरकार ने उनका हाथ थामा है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि देकर के उनके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उनका हाथ थामने का काम किया है और प्रोत्साहित करने के लिए और अच्छे तरह से काम बढ़ाने के लिए और भी राशि देने का काम, जो कि हमने कई पंचायतों में जा करके किसी बहन को 30,000, किसी बहन को 20,000 रुपए की डबल राशि मैंने देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पहले आपकी सरकार ने सभी लोगों का पेट भरने का काम किया अनाज दे करके, और आज आपकी सरकार उसका तन ढकने का भी काम कर रही है, ये सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना चला करके। और साथ ही साथ इस तरह से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो हमारे भाई लोग हैं जो कि रोजगार तो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं संसाधन की कमी होती है जिसके वजह से वो रोजगार नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर के हमारी सरकार ने उसे लोन के माध्यम से राशि दे करके रोजगार से जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ इस तरह से यहाँ पर कई सारे जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो आपके नजर के सामने आपको दिख रहा है। पहले भी कार्य हुए हैं, हम यहाँ पूछना चाहेंगे और हम भी ये बताना चाहेंगे कि कार्य तो कई सारे हुए हैं लेकिन कभी देखने को नहीं मिला। भाई पेंशन बन गया, किसका पेंशन बना पता ही नहीं चला, लेकिन आज यहाँ दिखता है और हमारी सरकार जो कह रही है वो करके दिखा रही है और वो दिख रही है। तो इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ हम आग्रह भी करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे कई सारे कार्य तो हमारे सरकार के द्वारा किए ही जा रहे हैं, लेकिन सर आपसे एक निवेदन होगा कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा तबका हमारा चितरपुर प्रखंड का है और यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये हमारा सौभाग्य है कि चितरपुर प्रखंड के इस प्रोजेक्ट एरिया को लिया गया है। लेकिन इस तबके में कई सारे काम है जो झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद होने की वजह से यहाँ पर कई ऐसे बड़े अस्पताल हमारे यहाँ पर जिले में चलाए जा रहे हैं, जिसमें बखूबी हमारा सदर अस्पताल भी है। और सदर अस्पताल में जो सुविधाएं दी गई, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि आज इनके प्रयास से जो सदर अस्पताल निर्माण किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया था, काम बंद पड़ गए थे। लेकिन आज विधानसभा पटल पर हमने उस बात को रखा और हमारी सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए उसको पुनः बनाने का आदेश किया, तब जाकर के आज हमारा सदर अस्पताल 100 बेड का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ वहां पर डायलिसिस सेंटर, MIR, ब्लड बैंक, इन सब की व्यवस्था भी वहां की गई है। लेकिन हमारे चितरपुर प्रखंड जो बहुत ही बड़ा तबका है, हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए ताकि सभी लोगों को यहाँ पर जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके। साथ ही साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमारी बच्चियों के लिए चलाई जा रही है, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके तहत मैं बच्चियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने प्रसिद्धि पत्र को लहराते हुए इन्होंने आपका अभिनंदन किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी सौगात आप बच्चियों को हमारी झारखंड सरकार ने देने का काम किया है कि आपके गोला प्रखंड में डिग्री कॉलेज का भी बहुत जल्द निर्माण किया जाएगा, जिसको विधानसभा में हमने रखने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आदेशित भी किया है। साथ ही साथ हमारा एक आग्रह भी होगा सर, गोला प्रखंड में SS+2 हाई स्कूल है, जिसमें कि हमारे बाबा आदरणीय हमारे गुरु शिबू सोरेन जी वहां पर पढ़ाई किए थे। हम निवेदन करेंगे शीश झुकाकर आपसे कि उस स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाए और वहां पर अधिक से अधिक हमारी बच्चों की तादाद हो। साथ ही साथ हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कई सारे कार्य आपके माध्यम से किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बरसों से यहाँ पर मांग रही है और एक कार्य भी यहाँ पर हुआ है, वो है भैरवी जलाशय। इस जलाशय को लेकर के मैंने विधानसभा में कई सारी बातों को रखा है, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं की गई। हम आग्रह करेंगे कि जो नहर का काम अधूरा है उस नहर के काम को पूरा कराया जाए
ताकि किसानों के खेतों तक पानी जा सके, सिंचाई उसे पूरी व्यवस्था मिल सके। पर्यटन के मद्देनजर ये शक्तिपीठ जो प्रसिद्ध हमारा रजरप्पा मंदिर है, इसे पर्यटन के रूप में तो विकसित किया ही जा रहा है, साथ ही साथ अगर इसे हुंड्रू फॉल से जोड़ दिया जाए तो ये एक रोजगार का साधन हमारे सभी भाइयों और बहनों को मिल पाएगा। साथ ही साथ गोला प्रखंड स्थित ऊपर खखड़ा जो कि धारा फॉल के नाम से जाना जाता है, इसे भी एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो हमारे भाइयों को रोजगार मिल पाएगा। साथ ही साथ दुलमी प्रखंड स्थित गोड़ातू स्थित डेली पहला धाम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, वहां पे हजारों लोग वहां जाते हैं दर्शन के लिए, और ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसको मॉडल रूप दिया जा सकता है, पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। हम आग्रह करेंगे सर से कि इसको विकसित करते हुए माया टुंगरी जो हमारा रामगढ़ में स्थित है, इस धाम को भी एक पर्यटन के रूप में तो आपने जोड़ने का काम किया ही है, साथ ही साथ जिला प्रशासन का भी इसमें बहुत सहयोग है। जिला प्रशासन भी पूरी सहयोग कर रही है। यहाँ पर सर एक रोपवे का निर्माण अगर हो जाए तो सभी लाभुकों के लिए, सभी पर्यटन के जो आशिक हैं उन लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी रोपवे के माध्यम से। दामोदर स्थित हमारा गांधी धाम जो रामगढ़ में है और यहाँ गांधी जी की समाधि भी रखी हुई है, हम नम्र निवेदन आपसे करेंगे कि इस धाम को भी पर्यटन स्थल के रूप में जोड़ा जाए, सुंदरीकरण किया जाए, क्योंकि वहां पर प्रत्येक वर्ष लोगों की तादाद लगी होती है। महापर्व जो हमारा छठ पूजा होता है वो भी वहीं पे होता है, इसको भी एक पर्यटन का रूप में जोड़ा जाए, हम आग्रह करेंगे। साथ ही साथ रामगढ़ में हमारा मॉडल आदिवासी छात्रावास का निर्माण कराया जाए ताकि जितने भी हमारी आदिवासी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो लोग अच्छे से वहां पर पढ़ाई कर सके आदिवासी छात्रावास में। साथ ही सर एक आपके भी संज्ञान में हम देना चाहेंगे, गोला प्रखंड में पुरबडी वन क्षेत्र को जैविक उद्यान के रूप में विकसित करने का आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार में जो सूबे के पहले कहलाते थे उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने यहाँ पर शिलान्यास भी किया, कई मिठाइयां बांटी गई, लेकिन आज तक वहां पर एक हिरन हमें नजर नहीं आया, क्योंकि हिरन पार्क के नाम से उसे विकसित ये लोग कर रहे थे। तो उप मुख्यमंत्री थे वो पूर्व में, लेकिन आज वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी, ना ही एक हिरन वहां नजर आता है। तो हम आग्रह आपसे करेंगे तो एक जैविक उद्यान के रूप में उसे विकसित किया जाए ताकि एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और जो सुविधाएं हैं लोगों को वहां पर मिल सके। और ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो सबको दिख रहा है, बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम ये देखते हैं कि आज जो पारा शिक्षकों का हमारा मामला था, आज बखूबी पूर्ववर्ती सरकार ने वो पारा शिक्षकों को किस तरह से लाठियों से मारने का काम किया, किस तरह से उन पर गोलियां चलाने की काम की, किस तरह से हमारे पारा शिक्षक रो रहे थे, लेकिन आज हाथ जोड़कर हमारे मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है और पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देने का काम किया। साथ ही साथ आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हूं, पहले मैं भी एक सेविका थी और आंगनबाड़ी से ही जुड़ी हुई थी, बखूबी मैं जानती हूं मेरी सेविका बहनों का दर्द क्या होता है। हमारी बहनें कितना मेहनत करती हैं, डेली डोर टू डोर जाकर के सर्वे करती हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनको सुनने का काम किया? उस समय आसू और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, जिस तरह से हमारी सेविका बहनों पर लाठीचार्ज किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किए थे और हमारी शिक्षकों का, हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मान देने का काम किया, उनका पेमेंट बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ योजनाएं कई सारी हैं, उपलब्धियां कई सारी है, अगर गिनाते जाएं तो सही हमारी बहन अंबा प्रसाद कह रही थी कि अगर गिनाने की भी हम काम करें तो घंटों यहाँ लग जाएंगे, लेकिन गिनाना कम नहीं हो पाएगा। आज या तो वो पुरानी पेंशन योजना है या ओबीसी का आरक्षण का मामला है। आज ओबीसी को 27% आरक्षण हमारी सरकार देने का काम करने जा रही है, साथ ही साथ ST/SC का 2% भी आरक्षण बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस पर भी हम विस्तारित रूप से जाना चाहेंगे। ओबीसी का आरक्षण पहले 27% था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार
जब आसू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी तो उस समय इन लोगों ने ओबीसी के 27% आरक्षण को 14% घटा करके कर दिया। और घटाने के बाद मिठाइयां भी बांटी गई, पटाखे भी फोड़े गए, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि हमारे युवा जो बेरोजगार हो जाएंगे उनका क्या होगा। लेकिन उसके लिए भी अगर सोचने का काम किया तो हमारी सरकार ने सोचने का काम किया है और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ के एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे, यहाँ के विधायक भी थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया विधानसभा के टाइम में, और उनके सूबे के जो उप मुख्यमंत्री थे, जो अभी केंद्रीय उनके मान्य सदस्य भी हुआ करते हैं, जो पार्टी को चलाते हैं बखूबी, वो हेलमेट पहन करके विधानसभा तक जाने का भी काम किए थे, वो भी धरने में थे। और जब मीडिया के बंधुओं ने माननीय पूर्व मंत्री जी से पूछा कि भाई आप लोग धरना किस बात का दे रहे हैं, क्या हो गया, तो वो ये मांग के लिए गए थे कि ओबीसी का आरक्षण हम बढ़ाने के लिए आए हैं, मांग करने आए हैं हेमंत सोरेन जी से कि ओबीसी का आरक्षण जो 14% हम लोगों ने कर दिया है उसको 27% आप बढ़ा दीजिए। और जब पूछा गया कि आपकी भी सरकार थी, आपने उसको घटाया है, तो वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने घटा दिया, आपकी सरकार है तो आप बढ़ाइए और हम मिठाई बांटेंगे। भाई हम इंतजार में हैं कि कब मंत्री जी आएंगे और हम लोगों को और सीएम साहब को मिठाई खिलाएंगे कि 27% आपने आरक्षण पुनः बढ़ाने का काम किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमेशा से यहाँ के स्थानीयों की मांग रही है, सभी युवाओं की मांग रही है, मजदूरों की मांग रही है, महिलाओं की मांग रही है, अपने स्थानीय पहचान के लिए 1932 के खत्यान के लिए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1932 का खत्यान लाने का काम किया है, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी झारखंड सरकार की है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आग्रह करना चाहती हूँ कि सर, हमारी जो मुख्य बिंदुएं थी, जो हमारे डिमांड थे, हमारे इस रामगढ़ जिला को विकास की गति देने के लिए हम आग्रह करेंगे और शीश झुकाकर आपसे निवेदन करेंगे कि उन सभी पर विचार किया जाए और पहल किया जाए। और साथ ही साथ हमारी बड़का गांव की हमारी बहन ने भी बखूबी हमारा साथ दिया है और इस रामगढ़ में उनका भी आगमन हुआ है। और पूर्व में भी प्रमंडल स्तरीय पिछले बार कार्यक्रम था जो कि हजारीबाग में था, वहां भी कई सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी जितने भी यहाँ लाभुक आए हुए हैं, जिनको आज प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा, कई सारी योजनाओं से उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं चंद वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सभी को खत्यानी जोहार और धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदया मैम ममता देवी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लगातार हम प्रगति के स्वप्न देख रहे हैं और ये स्वप्न लगातार साकार भी होते जा रहे हैं। ये विकास का चक्का हरदम गतिमान रहे, इस उद्देश्य से लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं हमारे बीच न सिर्फ पहुंच रही हैं बल्कि हम उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर, यादगार दिवस पर, अब वो पल हमारे सामने आ गया है जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, रामगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, महाछिन्नमस्तिका मंदिर के इस पवित्र भूमि पर आज कुल 149 योजनाओं का शिलान्यास, जिसकी प्राकलित राशि 40 करोड़ 26 लाख 16 हजार रुपए है और कुल 106 योजनाओं का उद्घाटन, जिसकी प्राकलित राशि 255 करोड़ 98 लाख 47 हजार रुपए है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर कुल 255 योजनाओं का, जिसकी राशि 302 करोड़ 24 लाख 63 हजार है, इनका उद्घाटन और शिलान्यास, तालियां जोरदार आपकी तरफ से। कुल 255 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस वक्त किया जा रहा है। ये कल्याणकारी योजनाएं
विभिन्न योजनाएं, विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाएं जिसके तहत आप सबके बीच तमाम लाभ पहुंचने वाले हैं और हम सब मिलकर एक सशक्त झारखंड बनाने के लिए तैयार हो चले हैं। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। ये बहुत ही खुशी का अवसर, ये ऐतिहासिक अवसर, और इन्हीं तालियों के बीच हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इन कल्याणकारी योजनाओं को हम तक लाने के लिए, हमारे बीच पहुंचाने के लिए। और आज के इस अवसर पर जब खुशियां हर ओर बिखर रही हैं, हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को। आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय नौजवानों का धड़कन और 3.5 करोड़ झारखंडियों का आशा और विश्वास, विकास का किरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग के लोकप्रिय माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, रामगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती माननीय ममता देवी जी, बड़कागांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायिका सुश्री अंबा प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, अनुसूचित जाति जनजाति के विभाग के सचिव निवासन साहब, हमारे जेएमएम के पदाधिकारी माननीय फागू बेसरा जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष शहजाद अनवर साहब, विनोद किस्को जी, हमारे आरजेडी जिला अध्यक्ष खान साहब, उपायुक्त माधवी मिश्रा जी, पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे जी, पूर्व विधायक माननीय जोगिंदर महतो जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न प्रखंडों से, गांव-गांव से आए हुए सभी भाइयों बहनों, आज अब लोग जानते हैं कि राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा नई सरकार, नई योजनाएं कई चल रही है, जो 20 वर्षों में कभी गरीबों के प्रति, बेसहारों के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया गया कि गरीबी की कोई समस्या होती है। गरीब कोई गांव में होते हैं, कोई पहाड़ में होते हैं, कोई जंगल में होते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो हमारे जंगल, पहाड़, गांव, खेत खलिहान में जो गरीब है, जो बेसहारा है, जो लकड़ी बेचती है, पत्ते तोड़ती है, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, जिनको बेटा पुतो भर पेट भोजन नहीं देता है, उनका उम्र 60 बरस हो गया है, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, वो प्रखंड नहीं आ सकती, अंचल में नहीं आ सकती, जिला नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पास कोई संसाधन नहीं है। और किसी कारण प्रखंड भी गए तो वहां बीडीओ साहब भी नहीं मिले, सीओ साहब नहीं मिले, कोई बिचौलिया मिल गया तो रास्ते से घुमा दिया कि बन लोग जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं न, आप चिंता मत करिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम वैसे गांवों को, वैसे लोगों को जिनका कोई नहीं है, उसका हेमंत सोरेन है। जो हमारे गांव में जो महिलाएं, जो बुजुर्ग हमारे, जिनका 60 बरस है, उनका पेंशन जितना झारखंड में है, 60 बरस उम्र वाले सभी को अनलिमिटेड। पूर्ववर्ती सरकार में क्या होते थे
एक तो बोल दिया जी वीडियो कि आपको टारगेट नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं हो सकता है, बीपीएल नंबर नहीं है। सही बात है कि नहीं जी? और नीचे बोला पंचायत सेवक हिंदी में कि लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य कैसे होगा? तो सरकार के पास कोई मापदंड नहीं है। तब इसके लिए क्या करना होगा? कोई जब वृद्धा पेंशनधारी जब कोई मरेगा तब एगो नया जुड़ेगा। ऐसी चलती थी सरकार। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिम्मत है तो हिम्मत है। जो नारा हम लोगों ने दिया आज धरातल में दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जितने जंगल पहाड़ में पूरे झारखंड में हमारा पठारी इलाका है, हम सभी को गांव में अंतिम व्यक्ति तक लाभ देना चाहते हैं, विकास पहुंचाना चाहते हैं। अभी जब पूर्ववर्ती सरकार में जब गर्मी के समय आता तक कंबल बढ़ता था, लेकिन अभी ठंडा शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठंड से किसी व्यक्ति को मौत नहीं होनी चाहिए, इसे कम्बल अभी से बांटिए। अभी पूरे राज्य में कम्बल का भी वितरण हो गया है और कई योजनाएं और कई काम ये सरकार ने किया है। उदाहरण में बताना चाहता हूं, जैसे झारखंड में बहुत बड़ा बीमारी जो कैंसर होता है, उससे भी बड़ा बीमारी था पारा शिक्षक 60,000 जो जिला में आंदोलन करते थे, राज्य में आंदोलन करते थे, बिरसा चौक में भी करते थे, लेकिन सभी को लाठी और डंडा मिलता था और रिम्स में भर्ती करवाया जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब हिम्मत है, जब हम आ गए हैं तो 60,000 पारा शिक्षकों का जो मांग है हमने पूरा करने काम करेंगे। पूरा हुआ कि नहीं?